हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल जीआरएफ वाइब्स। सो गाइज देखिए, आज मेजरली मैं बात करने वाली हूँ अभी जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है पीएचडी एंट्रेंस का 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसके सिलेबस के बारे में। स्पेसिफिकली हम पार्ट ए के सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे। रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है इस एग्जाम के लिए। हालांकि मैं पार्ट बी का सिलेबस भी आपको बता दूंगी क्योंकि वो वेबसाइट पे मेंशन है, तो मैं लास्ट में उस चीज़ को भी कवर कर दूंगी। लेकिन बेसिकली हम बात करेंगे पार्ट ए के बारे में। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस एग्जाम के लिए हमें कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर है नो। ये बात मैं इतने आराम से इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की प्रेपरेशन की थी। उसमें जितनी पढ़ाई की थी, मुझे नहीं लगता कि मैंने उस एग्जाम में कुछ अलग देखा। अगर आपने यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का जो सिलेबस है उसको थोरोली पूरा अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने एक भी दिन पीएचडी एंट्रेंस के लिए अलग से कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई अलग से कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ा। तो इतना मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ, अगर वो सिलेबस आपका यूजीसी नेट वाला क्लियर है तो आप ये एग्जाम बहुत ही आराम से क्लियर कर सकते हो, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम है तो डेफिनेटली रिसर्च पे ज़्यादा फोकस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल सिलेबस वही होगा, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। अब पार्ट ए में जो रिसर्च मैथडोलॉजी है उसमें आपको मेजरली क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले, व्हाट इज रिसर्च। अब देखो, अगर आप आने वाले 5 साल के लिए पीएचडी करने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपसे कुछ ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जो आपकी आने वाली जर्नी में काम आएंगी। जैसे कि सबसे पहले तो रिसर्च है क्या, आपको लिटरेचर रिव्यू का पता होना चाहिए। जब आप पीएचडी ज्वाइन करने से पहले अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो आपको उसमें अपना रिसर्च का ऑब्जेक्टिव भी लिखना पड़ेगा, एम भी लिखना पड़ेगा कि आप इस टॉपिक पे क्यों रिसर्च करना चाहते हैं। आपको लिटरेचर रिव्यू भी लिखना पड़ेगा, आपको रिसर्च मेथडोलॉजी भी लिखनी पड़ेगी, रेफरेंसेस भी लिखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपका एग्जामिनर आपका यही माइंडसेट चेक करना चाहता है। सो रिसर्च क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक अच्छी रिसर्च क्या होती है, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च हम यूजीसी नेट की जब तैयारी करते हैं तब भी पढ़ते हैं, तो एक भी टाइप्स ऑफ रिसर्च मत छोड़ के जाना। प्रोसेस ऑफ रिसर्च, बेसिकली हम 7 स्टेप पढ़ते हैं इस प्रोसेस में, वो आगे मैं आपको बताऊंगी कौन से हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, टॉपिक है रिसर्च मेथड वर्सेस रिसर्च मेथडोलॉजी। अब सबसे पहले तो हमें इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, मेथड्स होते हैं वो टूल्स, वो टेक्निक, वो मेथड्स जो रिसर्चर क्या करता है अपनी जो स्टडी होता है उसमें काम में लेता है। ये हो गए टूल्स, टेक्निक और मेथड्स जो काम में लेता है। ठीक है। और मेथडोलॉजी में वो तरीका, वो वे जो रिसर्चर अपनी स्टडी में काम में लेता है। ठीक है। सो आपको ये दोनों चीजें क्लियर हुई। रिसर्च मेथड्स बात करता है टूल्स टेक्निक के बारे में, और मेथडोलॉजी किस तरीके से, कौन सा तरीका, कौन सा वे रिसर्चर अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए यूज ले रहा है, उसको रिसर्च मेथडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड साइंटिफिक मेथड्स और एथिक्स इन रिसर्च, ये तो कॉमनली भी हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या एथिक्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बता देती हूँ जैसे क्या कवर करना है। व्हाट इज रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, इसका मतलब है कि एक अच्छी रिसर्च क्या होती है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। रिसर्च सिस्टमेटिक होता है, ऐसे बहुत सारी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद रिसर्च टाइप्स, टाइप्स बहुत सारे हैं, एक भी टाइप मत छोड़ना। सबसे पहले क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इस दोनों मेथड के अंदर कौन कौन सी रिसर्च आती है, कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव के अंदर आती है, कौन सी क्वांटिटेटिव के अंदर आती है, ये पता होना चाहिए आपको। अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिक रिसर्च, और कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल रिसर्च।
उसके अलावा एथेनोग्राफी, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फॉर्मुलेटिव स्टडी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी या हिस्टोरिकल। बाकी अगर कोई भी टाइप बच गया हो तो मैं यही बोलूंगी आपको वो भी कवर करना है। इनमें से तो एक भी मत छोड़ के जाना। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म ये दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, रियलिज्म भी पढ़ते हैं, ये अच्छे से पढ़ लेना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक जो भी टेस्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टाइप 1 और टाइप 2 एरर भी हम पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो सिलेबस देखो लगभग वही है जो यूजीसी नेट में पढ़ते हैं, कुछ भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी आपको अलग देखने को मिलेगा। हालांकि एक से दो क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक मैंने पहले नहीं देखा, तो इट्स ओके, वो कोई बड़ी बात नहीं। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सही करने जरूरी नहीं है। आप 80-90% पेपर भी अगर ठीक कर देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से कई बार यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, और पीएचडी एंट्रेंस में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बहुत डीपली नहीं तो अगर फॉर्मूला वगैरह भी आप पढ़ लेंगे हो सकता है आपका क्वेश्चन बन जाए। स्टेप्स ऑफ रिसर्च डेप्थ में पढ़ के जाना, ये तो बिल्कुल मत छोड़ना। मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या क्या हो सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये एक अलग टॉपिक मैं मान सकती हूँ। टाइप्स ऑफ डेटा, जितने भी टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डेटा पढ़ते हैं और सेकेंडरी डेटा पढ़ते हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन हमेशा हमें देखने को मिलता ही है। रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस, सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये भी आप देख लेना कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। मेजरमेंट स्केल जो हम पढ़ते हैं, NOIR, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो जो स्केल होते हैं वो पढ़ लेना। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग तो भूल के भी मत छोड़ना क्योंकि सैम्पलिंग पे ही पूरी रिसर्च आपकी टिकी हुई है। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कितने टाइप होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन से मेथड आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग होती है वो सीक्वेंस में आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, वहां से क्वेश्चन बनता है। रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है ये क्लियर होना चाहिए। इम्पैक्ट फैक्टर भी पढ़ लेना। रिसर्च एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेगरिज्म से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 4 ऑप्शन दे देंगे कौन सा प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। गुड रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, जो प्रोसेस ऑफ रिसर्च हम पढ़ते हैं, 7 स्टेप पढ़ते हैं, उसमें सबसे जो पहला पॉइंट आता है प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप जो आता है कि डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम, तो उस रिसर्च प्रॉब्लम में भी आपको ये पढ़ना है कि एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डेटा प्रिपरेशन जैसे एडिटिंग हो गया, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है। अगर मैंने जितने टॉपिक बताए हैं इस स्लाइड में और इसमें अगर आपने इतने भी कवर कर लिए तो आपका यहाँ से डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसके बाहर आपको बहुत ही रेयर टॉपिक देखने को मिलेगा, सारी मेजरली चीजें आपकी इसी के अंदर से कवर होंगी, ठीक है। देन देखिए ये 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस हैं, ये मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। जैसे कि पहला स्टेप क्या होता है, डिफाइन करना कि रिसर्च प्रॉब्लम। अब आपको सिर्फ इतना ही कवर नहीं करना है कि आपने ये 7 स्टेप पढ़ लिए और आपका काम हो गया। इस स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं और हर एक लाइन को आपको डेप्थ में पढ़ना है क्योंकि हर एक लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम जैसा कि मैंने बताया था, गुड रिसर्च प्रॉब्लम कौन सी होती है वो आपको पता होना चाहिए। एक रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या मतलब उसकी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये पता होना चाहिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू के टाइप्स होते हैं वो आपको पढ़ के जाने। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, तीसरा स्टेप होता है कि हाइपोथेसिस को बनाना। तो सबसे पहले तो देखो हाइपोथेसिस ही बहुत टाइप की होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हाइपोथेसिस अगर आप फॉर्मुलेट कर रहे हो तो हाइपोथेसिस को क्यों बनाया जाता है, बेनिफिट क्या होते हैं हाइपोथेसिस के, एक अच्छी हाइपोथेसिस क्या होती है, पॉजिटिव हाइपोथेसिस, नेगेटिव हाइपोथेसिस, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, एक अच्छी रिसर्च डिजाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेटा कलेक्शन के देखो जो मेथड होते हैं ना, क्वेश्चनरी हो गया और
क्वेश्चनरी के अलावा जैसे कि सर्वे हो गया, और ये सारी चीज़ें हम जो पढ़ते हैं, शेड्यूल हो गया, ये सारे डेटा कलेक्शन के मेथड पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस के बारे में डेप्थ में पढ़ना है, और इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट राइटिंग में जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, ये डेटा प्रिपरेशन करते टाइम एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन कैसे काम में लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, क्या स्टाइल होती है, वो फॉर्मेट स्टाइल वगैरह सब क्लियर होनी चाहिए। तो ये 7 स्टेप ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने, पूरा इनको निचोड़ के पढ़ लेना, ठीक है। ये बात हो गई पेपर 1 की। पेपर 1 के लिए इतना पढ़ लेना काफ़ी है, ठीक है, इतना भी बहुत है। अब मैं अगर पेपर 2 की देखो बात करूँ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं है। आपको इस वेबसाइट का अगर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप देख लीजिए phd.entrance.samarth.ac.in, मैंने ये ओपन कर रखी है। इस samarth.ac.in वेबसाइट पे आपको एनटीए जो अभी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, इस एग्जाम के बारे में आपको हर एक जो भी अपडेट है, इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ देखिए इस ब्लू लाइन में यहाँ सिलेबस के बारे में लिखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने, पहले ये अपडेट नहीं था यहाँ पे, लेकिन अभी ये मेंशन है। आपका सेकंड पेपर जो भी है, सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। आप देख सकते हो, एडल्ट कंटिन्यूइंग एंड एजुकेशन, अफ्रीकन स्टडीज, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, बोटनी, बुद्धिस्ट स्टडीज, केमिस्ट्री, चाइनीज स्टडीज, सिनेमा स्टडीज, कॉमर्स मैनेजमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसके बाद कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ट्रैक 1, 2, 3, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ऐसे बहुत सारे नीचे सब्जेक्ट दिए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप देख लेना, आपको यहाँ से, यहाँ एजुकेशन का भी दिया सिलेबस मिल जाएगा। हालांकि इनमें पेपर 1 का नहीं मेंशन है यहाँ पे, लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस का जब मैंने ओपन किया ये पीडीएफ, तो यहाँ पे आपको दिया है सिलेबस के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये तो आपको पता ही होगा कि 100 क्वेश्चन इस एग्जाम में आएंगे, ऑल क्वेश्चन आपको कंपलसरी हैं करने। पार्ट ए, पार्ट बी होगा। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन रिसर्च मेथडोलॉजी पे बेस्ड होंगे, और पार्ट बी में भी 50 क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे आपका जो भी पेपर है। यहाँ पे रिसर्च मेथडोलॉजी में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि देखिए, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, फंडामेंटल्स ऑफ सैम्पलिंग, डेटा टाइप्स, क्वालिटी मेजरमेंट, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। बाकी जो भी सब्जेक्ट है मैंने उनकी पीडीएफ ओपन नहीं करी है, आप लोग देख लेना अगर उनमें कुछ अलग से दिया है। बाकी कंप्यूटर साइंस में ये लिखा था, तो मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको पेपर 1 के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आप यहाँ से पेपर 1 कवर कर सकते हो। अगर कोई बुक से पढ़ना चाहता है तो गाइस देखिए, अगर ये बुक आपको दिख रही है, अल्टीमेटली ये बुक मुझे बहुत ही पसंद है। रिसर्च मेथडोलॉजी, मेथड्स एंड टेक्निक, CR कोठारी एंड गौरव गर्ग की ये बुक है। ये इंग्लिश की बुक है, मुझे नहीं पता हिंदी में आती या नहीं आती, वो आप लोग चेक कर लेना। बहुत ही कमाल की बुक है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद ये बुक आई। इस बुक में रिसर्च के बारे में सब कुछ है। आप इस बुक को भी अगर पढ़ लेते हैं ना, तो रिसर्च आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। और इस बुक से बाहर पीएचडी एंट्रेंस में तो आपको एक शब्द भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक में हर एक टॉपिक के बारे में लिखा है। अगर कंटेंट्स में हम यहाँ जाते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो आप लोग देख लीजिए। कंटेंट में आपको बहुत कुछ इसमें से कवर करने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। देन डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन ऑफ सैम्पलिंग सर्वे, मेजरमेंट स्केलिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, स्टैटिक इन्फ्रेंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक दिए। ओवरऑल सब कुछ आपका कवर हो जाएगा इस बुक से। मुझे अच्छी बुक लगी, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी आपका पर्सनल ओपिनियन है, जैसे भी आप पढ़ना चाहो। सो आई होप बातें हो गई पेपर 1 एंड पेपर 2 की। ऑलराइट, इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू एवरीवन।